बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिटबिट मैक्रो रिकॉर्डर के बारे में बताऊंगा। मैक्रो रिकॉर्डर आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके जो एक्शंस आप परफॉर्म करते हैं उसको डुप्लिकेट करता है। आप इसको एआई बोर्ड या ऑटो क्लिकर भी कह सकते हैं। मतलब जो एक्शन आप परफॉर्म करेंगे, डजेंट मैटर वो आप कीबोर्ड से कर रहे हैं, माउस से कर रहे हैं, ये उसको रीप्ले करेगा। अब पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जिटबिट JitBit micro recorder records keystroke, record mouse movement, record mouse clicks. All recorded keyboard and mouse activity can be replayed or saved to disk for later use. आप इसको सेव करके लेटर अगर बाद में यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। This utility will save you a lot of time on repetitive tasks. मतलब जो भी आप टास्क बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप एक दफ़ा इससे रिकॉर्ड कर लें, ये खुद ब खुद उसको रिपीट करता रहेगा। यूज़ इट to automate any activity in any Windows application, record on screen presentation and tutorials. You can perform complex tasks in seconds, no programming skill needed. अब इसके फीचर क्या हैं? रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक इंक्लूडिंग पासवर्ड, सिस्टम की keys, control alt, scroll lock, shift, etc. and combination. Recording mouse movement and right left clicks. Variable playback speed. Saving macro for later use. Built-in simple macro editor. Building a stand-alone exe file from a macro. Human readable macro file format, plain text, easy for editing in external editor. Possible use: automate all kind of repetitive tasks, autofill forms, generate reports, etc. Perform system maintenance, auto login to your online account, webmail, forums, or use it as auto clicker. Saving macros for later use. Built in simple macro editor. Create tutorials and presentation. Macro recorder is a software tool that record user action. बेसिकली जब आप इसको सेव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो ये अपने अंदर एक स्क्रिप्ट जनरेट कर लेता है और फिर जब आप उसको प्ले करते हैं तो वो उसी चीज़ को रिपीट करता है। कैसे? अब पहले हम इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ जूम करके मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, jitbit.com/micro-recorder। अब यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लें। मैंने फॉर टाइम सेविंग इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। Macro recorder, that best micro program for Windows, not just a keyboard and mouse recorder but a powerful automation tool that convert macros to exe files and more. प्राइसिंग पे आ जाते हैं इसकी। अब बेसिक वर्जन जो इसका है वो $38 का है, प्रो 69, प्रीमियम $99 का। फीचर्स का डिफरेंट है, इस वजह से प्राइस भी डिफरेंट है इसकी। अब परपेचुअल लेसन्स अगर आप लेना चाहते हैं, यू कैन गेट to use the app forever plus 1 year of free version upgrades. अब मैं आता हूँ, मैं अपनी रिमोट मशीन पे आ गया हूँ और यहाँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं इस एग्जी को रन करता हूँ। यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। जिस पाथ पे आपने इंस्टॉल करना है यहाँ से आप ब्राउज करके वो पाथ दे सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पाथ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। लॉन्च माइक्रो रिकॉर्डर। एमुलेट, सी प्राइसिंग एंड बाय। आप इसको फ्री भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास आपने परचेज़ किया हो तो आप यूज़र नेम और सीरियल नंबर देंगे और यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे। रिकॉर्ड अ न्यू माइक्रो, डू नॉट शो द स्टार्टअप। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ से लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये जो आइकन नज़र आ रहे हैं, ये कमांड आइकन है इसके। इंसर्ट माउस कमांड्स, कीबोर्ड, डिले कमांड, फाइल कमांड, विंडोज़ कमांड और क्लिपबोर्ड कमांड, टेक्स्ट कमांड, पिक्सल, फाइंड पिक्सल एंड कलर, find image, shutdown command, dial up VPN command, message box, website command, play another micro, run C code, if command, repeat X times, label command, go to, pause break, insert command,
और इंपोर्ट सेव माइक्रो, अगर आपने किसी जगह कुछ सेव की हुई है तो आप यहाँ से इंपोर्ट उसको करवा सकते हैं। इसी तरह उसके ऊपर मेन्यू दिए हुए, सेटिंग पे आ जाते हैं। यहाँ इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जर्नल ऑटोमेटिकली स्टार्ट playback when a micro file it is open from Windows shell. For example, when you click a MCR file in Windows Explorer, automatically close micro recorder after running a macro that was auto started as described above. Disable the welcome screen, ये मैंने शुरू में इसको डिसेबल किया था। Move the playback recording toolbar to the right side. Disable the recording confirmations. रिकॉर्डिंग सेटिंग पे आ जाते हैं। अब डिफ़ॉल्ट इसकी सिलेक्शन है रिकॉर्ड कीबोर्ड, रिकॉर्ड माउस, माउस रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड माउस क्लिक ओनली रिकमेंडेड टू रिकॉर्ड द फास्ट रिसोर्सेज इंटेंसिव स्क्रिप्ट। जब आपने मिसाल के तौर पर ये जिस तरह माउस मूव कर रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इसमें माउस मूविंग की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा जब तक मैं उसको क्लिक नहीं करूँगा। सेकंड जो डिफ़ॉल्ट है इसकी रिकॉर्ड माउस मूवमेंट आल्सो रिकमेंडेड फॉर ट्यूटोरियल प्रेजेंटेशन। अब सेकंड जो डिफ़ॉल्ट है इसकी, अब माउस आप मूव भी कर रहे हैं, इसका पॉइंटर ये इसको भी रिकॉर्ड करेगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं इससे। रिकॉर्ड इन्वर्टेड माउस बटन फॉर लेफ्टिस, रिकॉर्ड विंडोज रिलेटिव्स माउस कोऑर्डिनेट्स, रिकॉर्ड ऑफसेट्स टू प्रीवियस माउस पोजीशन इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट टैब है प्लेबैक रिसेटिंग, प्लेबैक स्पीड। अब डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है, अगर आप स्लो करना चाहते हैं स्लो कर सकते हैं, फास्ट करना चाहते हैं फास्ट कर सकते हैं, लेकिन फास्ट उस सूरत में कीजिएगा कि अगर आपका पीसी के रिसोर्सेज अच्छे हैं। ऐसा ना हो कि आपके पीसी के रिसोर्सेज अच्छे ना हो, आप फास्ट कर दें तो फिर ये स्टक होना शुरू हो जाएगा। इग्नोर टाइम आउट इंटायरली, सुपर फास्ट बट नॉट रिकमेंडेड। कंटिन्यूसली रिप्ले, अगर आप यहाँ ज़ीरो है जिस तरह, अब क्या होगा, सेट अ ज़ीरो फॉर इन्फिनाइट प्लेबैक अनटिल अबॉर्टेड, यानी जब तक आप खुद स्टॉप नहीं करेंगे ये उस एक्शन को बार बार रिपीट करता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा। अगर आपने मिसाल के तौर पर इसको 10 टाइम करना है आप 10 टाइम कर सकते हैं, आपने इसको 20 टाइम करना है 20 टाइम कर सकते हैं, आपने 200 टाइम करना है 200 टाइम कर सकते हैं, 2000 टाइम करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए इसको करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 टाइम अगर करता हूँ टेस्टिंग बेस, तो ये हाइड द टॉप्स मोस्ट प्लेइंग बार, ब्लॉक कीबोर्ड माउस इनपुट ड्यूरिंग प्लेबैक, पॉज प्लेबैक व्हेन अ यूज़र मूव द माउस, यानी कि जब आपका माउस मूव करेगा तो वो उसको रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेगा। डू नॉट रीस्टोर ओरिजिनल माउस पोजीशन आफ्टर प्लेबैक। इसी तरह कीबोर्ड शॉर्टकट, अब प्ले पॉज रिज्यूम कंट्रोल पी है, अबाउट प्लेबैक कंट्रोल प्लस क्यू है, स्टेप बाय स्टेप प्लेबैक कंट्रोल ऑल्ट प्लस F10, स्टार्ट किससे है कंट्रोल आर से है, और अबाउट रिकॉर्डिंग कंट्रोल क्यू से है। अब इसको ओके करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब टास्क परफॉर्म करने से पहले मैं इसकी प्लेबैक सेटिंग आपको दिखा दूँ। यहाँ से ये 5 टाइम है, मैं इसको सिर्फ 2 टाइम कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ मैं टाइप करता हूँ google.com और यहाँ मैं कर लेता हूँ yahoo.com और यहाँ मैं इसको YT ओपन कर लेता हूँ और सिंपल यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ राइट क्लिक करके सिंपल एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये अब मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ। अब यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, डिले 5 मिली सेकेंड है, उसके बाद मूव है माउस की, फिर मिली सेकेंड का डिले, यहाँ वो आपको मिली सेकेंड शो कर रहा है। इसी तरह पूरा देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल प्ले करता हूँ। अब ये वही एक्शन रिपीट करेगा जो मैंने किए थे और ट्वाइस अ टाइम करेगा, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग में 2 दफ़ा लिखा था कि ये 2 दफ़ा रिपीट करे उस टास्क को।
आप देख सकते हैं कि इसने सिर्फ 2 दफ़ा वो टास्क परफॉर्म किया। अब मैं इसको यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक जो डिले है, राइट क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। मिली सेकेंड आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। सपोज़ मैं अगर एक का करना चाहूँ या सब का करना चाहूँ, मैंने कंट्रोल ए सेलेक्ट किया हुआ है और बल्क एडिट यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इसको, बल्कि पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ एक एक्सेल फाइल पे इसको सेव कर लेता हूँ। या मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब इसको ओपन करता हूँ। अब राइट क्लिक करके अगर मैंने इसको चेंज करना है, बल्क एडिट, सॉरी, कंट्रोल ए, राइट क्लिक, बल्क एडिट, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ 200 मिली सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी थे डिले सारे 200 मिली सेकेंड हो गए। अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये टाइम लेगा। अब आप देख रहे हैं माउस मूवमेंट स्लो स्लो कर रहा है। जो एक्शन मैंने पहले किया था, मैं इसको कंट्रोल क्यू कर देता हूँ और यहाँ अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्सेल फाइल मैंने बनाई थी, अब मैं इस एक्सेल फाइल को किसी और जगह लेके जाना चाहता हूँ। अब इस एक्सेल फाइल को मैं अपने दूसरे पीसी पे ओपन करता हूँ। इसको कर लेता हूँ इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसको यहाँ ओपन करता हूँ, कंट्रोल ए और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं मैक्रो ओपन करता हूँ। पहले इसके अंदर जो था उसको डिलीट करते हैं और यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब इसको प्ले करते हैं। मेक श्योर जो सेटिंग आपकी एक पीसी की है वही सेटिंग आपके दूसरे पीसी की अकॉर्डिंग हो, तब ये उस पर सेम एक्शन परफॉर्म कर पाएगा। अगर आपकी सेटिंग एक जैसी नहीं है तो फिर लाइक जिस तरह मैंने अभी ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र के जिस तरह मेरे बुक्स और बने हुए एक पीसी पे हैं, अगर दूसरे पे नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैं इसको कंट्रोल क्यू करता हूँ, इसको यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ। अगर आप इसको लेटर ऑन एक स्क्रिप्ट बना के बाद में यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको नो कर दें। इस तरह आप मैक्रो रिकॉर्डर से आप मल्टीपल काम इससे ले सकते हैं। जो भी आप टास्क परफॉर्म करेंगे ये उसी को जितनी दफ़ा आप इसको रिपीट करवाना चाहते हैं आप रिपीट करवा सकते हैं। और अगर अनलिमिटेड है तो फिर आप अगर लूप देना चाहते हैं तो आप यहाँ सिंपल ज़ीरो दे दें। जब तक आप खुद उसको स्टॉप नहीं करेंगे ये उसी एक्शन को परफॉर्म करता रहेगा। होप आपको समझ आ गई होगी कि मैक्रो रिकॉर्डर क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।